हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की पोम अनदर वुमेन रिटन बाय इम्तियाज झारकर। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आवर टुडेज पोएम इज अनदर वुमन। अनदर वुमन, राइट। अबाउट द पोएटेस पढ़ लेते हैं सबसे पहले पोएटेस के बारे में, राइट। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय इम्तियाज झारकर, ठीक है। शी वॉज बॉर्न इन 1954। इनका जन्म कब हुआ था? 1954 में हुआ था। शी इज़ अ पाकिस्तान बोर्न ब्रिटिश पोइटिस। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, राइट। ये ब्रिटिश पोइटिस थी, आर्टिस्ट थी एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। ये कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी बनाती थी, राइट। शी वॉज अवॉर्डेड द क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री इन 2014। 2014 में इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था? उस अवार्ड का नाम था Queen's Gold Medal, right? Her poems deals with the various facts of the lives of women. देखिए गाइस, यहाँ छोटी सी थोड़ी ध्यान देने की बात है। ये देखिए, हाँ, यहाँ लिखती हूँ WOMAN WOMEN। इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है, देखिए, ए और यहाँ पे ई। जो सिंगुलर होगा, ठीक है, सिंगुलर के साथ हो वुमन, सिंगुलर एक महिला वुमन, और प्लूरल जब कई महिला हों, एक से ज़्यादा हों, तो वो विमेन। इसमें प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाती है इसकी, वुमन विमेन, राइट। नाउ कहाँ थे हम? हाँ, हर पोम्स डील विद द वेरियस फैक्ट्स। उसकी जो ये थी इम्तियाज झारकर, इनकी पोम्स बेसिकली किस बारे में होती थी? वो होती थी लाइव्स ऑफ वुमेन, जो वेरियस फैक्ट्स ऑफ द लाइव्स ऑफ वुमेन, जो महिलाएं थी उनके जीवन के बारे में होती थी, ठीक है। अबाउट हर फोकस बट हर फोकस इज ऑन द इनजस्टिस, ऑपरेशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। बट जो उनका फोकस होता था वुमेन के बारे में, वो फोकस किस चीज़ पे होता था? वो होता था इनजस्टिस। इनजस्टिस क्या है भाई? जस्टिस मीन्स न्याय, इनजस्टिस मीन्स अन्याय। जो औरतों के प्रति, महिलाओं के प्रति जो अन्याय होता था, महिलाओं के ऊपर जो अन्याय होता था, उसके बारे में थी अन्याय। ऑपरेशन मीन्स गाइज लाइक हरासमेंट, प्रताड़ित करना, दुखी करना, हरासमेंट। ऑपरेशन मीन्स हरासमेंट। वायलेंस वही दुखी करना, ठीक है, उनके प्रति जो उनका नेगेटिव बिहेवियर था वो सब, राइट। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। तो दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय इम्तियाज झारकर, और इनका जन्म कब हुआ था? 1954 में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, राइट। उसके बाद उनको एक अवार्ड भी मिला। कब मिला? 2014 में। ये रहा क्वींस गोल्ड मेडल, राइट। और जो इनकी पोम्स होती थी वो किस बारे में होती थी? जो इनजस्टिस होता है, जो अन्याय होता है औरतों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, उसके बारे में। ऑपरेशन हरासमेंट, उनके ऊपर जो प्रताड़ित की जाती है, वो जो दुखी की जाती है, वायलेंस, ठीक है, ये सब। होप यू अंडरस्टूड। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन। अपनी पॉम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ कि इस पॉम ये किससे रिलेटेड है। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस पॉम इज ऑल अबाउट द वुमेन एंड द इनजस्टिस, ऑपरेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक हाउसवाइफ होती है। ये जो स्टोरी है ये डॉरी सिस्टम से रिलेटेड है, दहेज प्रथा से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो उसको, जैसे जो उसके इन लॉज होते हैं, बेसिकली मदर इन लॉ, उसको कैसे डार्क लुक्स देती है। वो हमेशा पूरे दिन काम करती रहती है, बट फिर भी वो उसको कमेंट पास करती है उसकी मदर इन लॉ, ठीक है। इस तरीके से वो कैसे बिल्कुल दुखी है, उसको कोई भी राइट नहीं है अपने जैसे इन लॉज के घर, ठीक है। तो अब अपनी फॉर्म स्टार्ट करते हैं। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है इसमें। तो हमारी फर्स्ट लाइन है, दिस मॉर्निंग, ये सुबह, शी बॉट ग्रीन मेथी। मेथी क्या? यस, मेथी वही हमारी हिंदी वाली मेथी, ग्रीन मेथी, ठीक है, हरी मेथी। इन द मार्केट, ये मार्केट से लाई, ठीक है, हरी मेथी लेकर आई। चूजिंग द फ्रेशेस्ट बंच, जो सबसे ताज़ा वाला जो बंच था, गुच्छा था मेथी का, वो उसने चूज़ किया, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन करो, एक हाउसवाइफ है, जा रही है सब्जी लेने, गई सब्जी लेने, ठीक है। तो जो सब्जी ले रही है, वो खरीद रही है, तो ऐसे चूज़ कर रही है वो, ठीक है, जो सबसे ताज़ा वाला गुच्छा है मेथी का, ठीक है। सब्जी लेने के लिए खड़ी है वो, राइट।
दिस मॉर्निंग शी पुट द ग्रीन मेथी इन द मार्केट। ठीक है, ये सुबह वो ग्रीन मेथी लेकर आई है। ठीक है, चूजिंग द फ्रेशेस्ट बंच, अपना जो सबसे फ्रेशेस्ट बंच है, जो सबसे ताज़ा वाला गुच्छा है, वो जैसे चूज़ किया, उसने ढूंढा है, उठाया है। पिक्ड अप वाइट रेडिश, एक सफ़ेद मूली, एक मूली भी उठाई उसने, जिससे पहले मेथी उठा ली। एंड देन शी इज़ लुकिंग फॉर मूली ऑल्सो। ठीक है, वो रेडिश भी उठा रही है, उठाया। ठीक है, एक मूली उठाई। इमेजिन द क्रंच इट वुड मेक बिटवीन हर टीथ, वो अब फिर उस क्रंच होता है जो हम चबाते हुए जो आवाज़ आती है ना, ठीक है, कुछ भी हम चबाते हैं वो आवाज़ आती है, दैट इज़ नॉन एज क्रंच। ठीक है, इमेजिन द क्रंच इट वुड मेक बिटवीन हर टीथ, वो सोचते हैं जब मैं इस मूली को खाऊंगी तो कैसी आवाज़ निकलेगी, इस तरीके से, क्योंकि उसके पास लिमिटेड पैसे थे भाई, तो वो उससे बहुत सारी चीज़ें तो खरीद नहीं सकती। हालांकि वो अपने फैमिली के लिए ही खरीद रही है, अपने लिए कुछ अलग से नहीं खरीद रही, बट देन ऑल्सो शी हैव टू टेक केयर ऑफ मनी। ठीक है, उसको मतलब ध्यान रखना होता था, मतलब बचाना होता था पैसा। पिक्ड अप वाइट रेडिश, मूली उठाती है, फिर वो सोचती है कि अरे इसमें कैसे आवाज़ होगी, क्या होगा, मतलब अपने आप को समझा रही है कि रहने दे इसको। ठीक है, इस तरीके से इट वुड मेक द स्वीट शार्प टेस्ट, फिर उस मूली के टेस्ट के बारे में बात करती है कि कैसा टेस्ट होगा। देन पुट इट असाइड, फिर उसको साइड में रख देती है। किस चीज़ को साइड में रख देती है बताओ, मेथी को या फिर मूली को? एग्जैक्टली मूली को पहले। ठीक है, देन पुट इट असाइड, मूली को साइड में रख देती है कि भाई इसको रहने दो। थिंकिंग इट एन एक्स्ट्रा वेगेंस, एक्स्ट्रा वेगेंस मीन्स फिजूल खर्च, कि अगर मैं मूली ये सब खरीदूंगी तो ये फिजूल खर्चा होगा, इसको अवॉइड करो, रहने दो। काउंटेड हर कॉइन्स आउट केयरफुली, वो अपने सिक्के गिनती है कि भाई उसके पास कितने सिक्के हैं। ठीक है, वो टाइड देम अ स्मॉल बंडल इनटू हर साड़ी एट हर फीस्ट, वो पे करती है किस चीज़ का, मेथी का। ठीक है, उसको पे कर देती है और फिर उनको वापस से टाइड देम, बांध देती है, लाइक यू नो कैसे पोटली टाइप में। ठीक है, अ स्मॉल बंडल इनटू हर साड़ी एट हर वेस्ट, अपनी कमर पे अपनी साड़ी में उसको टांग लेती है, अटका लेती है लाइक दिस। ठीक है, केम होम, वापस आती है घर पे। फेस हर मदर इन लॉज डार्क लुक्स, वापस आती है, करने क्या गई थी, सब्जी लेने, सब्जी लेकर आई है, ऐसा तो है नहीं बाहर घूम के आई है। बट देन ऑल्सो शी फेस हर मदर इन लॉज डार्क लुक्स, वो उसके जो डार्क लुक्स इन द सेंस जो यू नो उसकी मदर इन लॉ उसको घूर रही है ऐसे गुस्से में। ठीक है, इस तरीके से डार्क लुक्स टुक द लीव्स एंड चॉप देम, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती, उस चीज़ को अवॉइड करती है, उसको कोई भी अपना जैसे रिएक्ट नहीं करती है, वो सब कुछ अवॉइड करके वो बैठ जाती है। वो क्या, लीव्स, मेथी के पत्ते, मेथी लेकर उनको काटना शुरू कर देती है। दोबारा से देखते हैं, एक बार दोबारा देखो। दिस मॉर्निंग शी बॉट ग्रीन मेथी, इस सुबह ये ग्रीन मेथी लेकर आई इन द मार्केट, मार्केट में से लेकर आई। चूजिंग द फ्रेशेस्ट बंच, सबसे जो ताज़ा वाला गुच्छा था उसने वो चूज़ किया, किस चीज़ का, मेथी का। पिक्ड अप वाइट रेडिश, एक सफ़ेद मूली भी मूली उठाई उसने। इमेजिन द क्रंच इट वुड मेक बिटवीन हर टीथ, फिर वो सोचती है अरे ये अगर मूली खरीदूंगी तो कैसी आवाज़ होगी, ये सब होगा। एंड स्वीट शार्प टेस्ट, फिर उसके टेस्ट के बारे में भी सोचती है। देन पुट इट असाइड, फिर उसको साइड में रख देती है, किस चीज़ को रख देती है, मूली को। ठीक है, थिंकिंग इट एन एक्स्ट्रा वेगेंस, फिर वो सोचती है अगर मूली खरीदूंगी तो मूली खरीदना एक फिजूल खर्च हो जाएगा। ठीक है, ये दिस इज अकॉर्डिंग टू दैट वुमन। ठीक है, काउंटेड हर कॉइन्स आउट केयरफुली, अपने वो जो सिक्के उनको गिनती है, टाइट देम, उनको बांध लेती है, फिर अपना पे करके बाकियों को बांध लेती है अपने पोटली में। अ स्मॉल बंडल इनटू हर साड़ी एट हर वेस्ट, अपने कमर पे अपने वो साड़ी में अटका लेती है। राइट, केम होम, वापस घर आती है। फेस हर मदर इन लॉज डार्क लुक्स, वो उसकी माँ ने, सासू माँ, मदर इन लॉ, उनको क्या कहते हैं, उसको डार्क लुक्स देती है। टुक द लीव्स एंड चॉप देम, बट वो सबको ध्यान ना देते हुए, उस तरफ के उनके तरफ ध्यान जैसे रिएक्ट ना करते हुए वो बस आती है चुपचाप अपने को काटना शुरू कर देती है। राइट, तो गाइज इसमें दो तीन चीज़ देखने वाली है। एक तो हमारी हो गई एक्सप्लेनेशन, अब आती है क्या कहते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस। और फिगर्स ऑफ स्पीच, ये क्या होते हैं?
लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच ये हमें पॉम में हर एक में देखने होते हैं, ठीक है। अलंकार जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, दीज अलंकार्स आर नोन एज लिटरेरी डिवाइसेस इन इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें कैसे ढूंढेंगे, इसमें है लाइक यू नो ये यहाँ पे देखिए, स्वीट का एस, शार्प का एस, एस एस। एज आई टोल्ड यू इन अनदर वीडियो, मैंने एक लिटरेरी डिवाइस की भी अलग से वीडियो बना रखी है, जाइए और देखिए उस वीडियो को, ताकि फिर आपके ये सब क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। स्वीट शार्प, जिसमें देखिए फर्स्ट वर्ड सेम है ना इनका, दोनों वर्ड्स का, तो यहाँ पे कौन सा है, एलिट्रेशन, जिससे आप हिंदी में अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं, ठीक है। पढ़ते थे ना, चारों चंद्र की चंचल किरणें, च च च च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो सेम एज इट इज यहाँ पे एस एस, स्वीट शार्प, एस एस कॉन्सोनेंट की लाइक रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। सो हियर इट इज अलिट्रेशन। और गाइस एक और इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज ENJAMBMENT, इंजैममेंट, इंजैममेंट। तो ये कौन सा होता है, ये आपके लिए थोड़ा सा नया लग रहा होगा, बट ये नया नहीं है। देखिए इंजैममेंट में क्या होता है, ये लाइन है आपकी, इसमें लास्ट में कोई भी निशान नहीं है। निशान कौन सा, पंक्चुएशन मार्क, जो जैसे हम हिंदी में पढ़ते थे विराम चिन्ह, ठीक है, लाइक दिस, ये कॉलन, सेमी कॉलन एंड फुल स्टॉप, इस तरीके से कुछ भी निशान नहीं है। तो और एक तो बात ये जो हम वैसे यू नो आइडिया के तौर पे रख सकते हैं कि लास्ट में जहाँ जहाँ निशान है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, देखो यहाँ पे नहीं, इस तरीके से, ठीक है। इस सब को इरेज कर दूँ, ज़्यादा खिचड़ी बन गई थी। देखो एक तो लास्ट में निशान नहीं है, उसके बाद एक तो हम बात ये याद रख सकते हैं इंजैममेंट को पहचानने के लिए कि यहाँ पे इंजैममेंट है या नहीं है, ठीक है। एक तो निशान देख लेंगे कि लास्ट में कोई कोमा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क इस तरीके का, या फिर कोई भी मार्क तो नहीं है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, मार्क, ठीक है, ये सब है तो नहीं। फिर ये वाली लाइन आगे वाली लाइन में जाके कंप्लीट होगी। अगर हम इतनी सी को पढ़ेंगे वो उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या मैं इसी में बताती हूँ। दिस मॉर्निंग शी बॉट ग्रीन मेथी, ग्रीन मेथी लाई इन द मार्केट में, ठीक है, मार्केट में गई और वो वहाँ से लेकर आई। द चूजिंग द फ्रेशेस्ट बंच, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, सबसे जो ताज़ा वाला गुच्छा था वो उसने उठाया, ये बात कंप्लीट है यहाँ पे, ठीक है। पिक्ड अप वाइट रेडिश, एक सफ़ेद मूली उठाती, ये भी कंप्लीट है। इमेजिन द क्रंच इट वुड मेक बिटवीन हर टीथ, अभी देखो, इमेजिन द क्रंच इट वुड मेक, फिर जो आवाज़ उसके बारे में सोचती है, उसके जो दांतों के बीच में जो आवाज़ होगी उसके बारे में सोचती है। तो ये वाली लाइन यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रही है, देखिए, इमेजिन द क्रंच इट वुड मेक बिटवीन हर टीथ, ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। सो इट मीन्स व्हाट, हियर इट इज़ इंजैममेंट, राइट। क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड वो वीडियो पक्का देख लेना, मैं आपको जैसे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें बस दो हैं, इंजैममेंट और एलिट्रेशन, इतने पैराग्राफ में, राइट। डन। सो नाउ अभी तक हमने देखा कि वो अपने सब्जी ले आई और वो काट रही है, क्या काट रही है, मेथी काट रही है। हर हैंड्स स्ट्रेन्ड येलो फ्रॉम द जूस, कौन से जूस से, मेथी काटते 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 उससे जो जूस निकलता है उससे जो उसके हाथ वो पीले हो गए, ठीक है, येलो उनका जूस निकल गया, राइट। कट इन अनियन, एक प्याज काटती है फाइन अच्छे से, एंड कुक्ड द होल थिंग इन द पॉट, और एक पॉट में, पतीले टाइप में वो सारी चीज़ को पकाती है, ठीक है। सॉल्ट एंड क्यूमिन सीड्स ओवर द स्टोव, सॉल्ट डालती है, नमक, और क्यूमिन सीड्स मीन्स जीरा, ठीक है, जीरा डालती है ओवर द स्टोव पे, ठीक है, पतीला रखा था उसके अंदर डालती है। शील्डिंग हर फेस फ्रॉम द हीट, शील्ड करना मीन्स लाइक
बचाना, जैसे वो खाना पका रही है, जो उसका स्टोव है ऑब्वियसली चूल्हे पे पका रही होगी, तो फिर जो उसका स्टोव कभी तेज हो जाता है कभी कम हो जाता है, तो वो ऐसे बचा रही है अपने फेस को एकदम, जैसे कभी बहुत ज़्यादा लाइक हीट आ जाती है इस तरीके, तो वो अपना बचा रही है इस तरीके से, शील्डिंग हर फेस फ्रॉम द हीट। वो हीट से, जो आग है, गर्म गर्म है, उससे अपने आप को बचा रही है। द यूजुअल वर्ड्स केम एंड बीट देयर विंग्स अगेंस्ट हर। यूजुअल वर्ड्स, वही कॉमन वर्ड्स आते हैं। यहाँ पे गाइस एक सिचुएशन थोड़ा सा इमेजिन करने की ज़रूरत है। बीट देयर विंग्स अगेंस्ट हर, इसमें ये है, हियर द सिचुएशन ऑफ डिफिकल्टी इज डिस्क्राइब्ड। ठीक है, कैसे आप एक बार इमेजिन करिए, जा रहे हो कहीं पे, नॉर्मल चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, एकदम से एक बड़े बड़े पंखों वाला पक्षी आता फड़ 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 करते हुए, और वो आता आपको जैसे बिल्कुल पास से निकलता है, घबरा जाओगे एकदम, फड़ 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 ऐसे करते हुए। ठीक है, तो एकदम आप घबरा जाओगे, तो उसी तरीके से वो डिफ़िकल्ट एक सिचुएशन आ जाएगी ना वहाँ पे, घबरा, क्या हो गया, घबरा जाओगे, डर जाओगे, डिफ़िकल्ट हो जाओ, डिफ़िकल्ट एक सिचुएशन आ जाएगी, परेशान हो जाओगे, परेशानी आ जाएगी। तो वही यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। यहाँ पे पक्षी नहीं है, बट जो उनके जो ताने थे, टॉन्ट से, जो वो अपने तानों के पंखों से वो उसको घबरा रही है, जैसे उसको दुखी कर रही है, ठीक है, डरा रही है, सॉरी। ठीक है, द यूजुअल वर्ड्स की, जो नॉर्मल थी, जो कॉमन वर्ड्स थी, नॉर्मल नहीं सॉरी कॉमन, कॉमन कैसे, जो उसकी जो मदर इन लॉ थी वो हमेशा उसके ऊपर टॉन्ट कसती रहती थी, ठीक है, ताने कसती रहती थी, तो वो भाई बातें बोल रही है। एंड बीट देयर विंग्स अगेंस्ट हर, देयर किसके, उन शब्दों के जो पंख हैं, वो मतलब इतने ताने दे रही, इतने ताने दे रही है, मीन्स अनलिमिटेड। ठीक है, द मनी क्या कहती है वो तानों में, देखो यहाँ पे क्या कैसे ताने देती है, क्या कहती है, द मनी स्पेंट, जो तुम्हारे ऊपर पैसा लगाया, इस तरीके से। कर्सेस हीप्ड अपॉन हर पेरेंट्स, कर्सेस मीन्स टॉन्ट्स, ठीक है, ताने, मतलब बिल्कुल, हाँ, कर्सेस हीप्ड अपॉन हर पेरेंट्स, वो उसके पेरेंट्स के ऊपर भी ताने कसती कि तुम्हारे माता पिता ये वो इस तरीके से। कौन, उसकी मदर इन लॉ, हु हैड सेंट हर आउट टू डार्कन अदर पीपल्स डोर्स, जो जिन्होंने दूसरों का मुँह काला करने के लिए भेज दिया, जिन्होंने हमारे घर का मुँह काला करवा दिया, हमारा मुँह काला करवा दिया, तुम्हें हमारे यहाँ भेज दिया, इस तरीके से वो उसको ताने दे रही है, टॉन्ट्स कस रही है उसके ऊपर, नॉट ओनली टू हर बट टू हर पेरेंट्स ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे देखिए गाइस, पीपल्स, वही सेम बात बता रही हूँ, देखिए एक बार, पीपल सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, पीपल्स कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिखती तो ये गलत था, मैंने लिखा है POPLE, पीपल एपोस्ट्रोफियस, मतलब लोगों का, दिस इज नोन एज का, दिस इज यूज्ड फॉर, नॉट नोन एज, दिस इज यूज्ड फॉर का, जब हमें वो ना कि भाई उसका, दिस इज माई पेन, दिस इज अनामिकाज पेन, अनामिका का, ठीक है, इस तरीके से। पीपल्स डोर, लोगों के घर, लोगों का घर। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं फटाफट, इसको इरेज कर दूं, ये लो, हर हैंड्स स्ट्रेन्ड येलो फ्रॉम द जूस, वो अपनी मेथी काट रही है, उसके हाथ पीले हो गए, ठीक है, वो उसका जूस निकल गया। ठीक है, कट एन अनियन फाइन एंड कुक्ड द होल थिंग इन द पॉट, और अनियन को प्याज काटती है अच्छे से, एंड कुक्ड द होल थिंग इन द पॉट, और एक पॉट में उस सबको पकाती है। सॉल्ट एंड क्यूमिन सीड्स इन मतलब डालती है, ठीक है, क्या क्या, नमक और जीरा, ऑन ओवर द स्टोव, जो स्टोव के ऊपर जो पतीला रखा था, पॉट रखा था, उसमें नमक डालती है, जीरा डालती है, इस तरीके से, एंड देन वो क्या कहते हैं, मेथी वगैरह डालती है, इस तरीके से, राइट। शील्डिंग हर फेस फ्रॉम द हीट, अपने उसको, जैसे थोड़ा सा इमेजिन करते चलो कि एक औरत है, वो पहले मार्केट गई, मार्केट से मेथी लेकर आई, घर आई, तो उसकी जो मदर इन लॉ थी वो बैठी थी, उसको लाइक डार्क लुक्स दे रही थी, एंड बट शी डिडंट रिएक्ट एट हर, ठीक है, फिर वो आती है, चुपचाप बैठ के अपनी वो मेथी काटने लग जाती है, फिर अब पका रही है, अब पकाते पकाते वो बैठी है चूल्हे के ऊपर,
फिर पकाते पकाते शील्डिंग हर फेस फ्रॉम द हीट, उससे जो गर्मी थी, जैसे आग थी, उससे अपने आप को, अपने चेहरे को बचाती है ऐसे, ठीक है। द यूजुअल वर्ड्स केम एंड बीट देयर विंग्स अगेंस्ट हर, जो ताने मारती उसकी मदर इन लो। द मनी स्पेंड, जो तुम्हारे ऊपर पैसा लगाए, कर्सेस हीप्ड अपॉन हर पेरेंट्स, पैसा लगाए कैसे, लाइक यू नो, जो हाँ जैसे ज्वेलरी वगैरह दी उस तरीके से बोल रही हैं। कर्सेस हीप्ड अपॉन हर पेरेंट्स, जो उसके पेरेंट्स थे इस वुमन के, उनके ऊपर भी ताने कस रही हैं, उनको भी बुरा भला कह रही हैं। हु हैड सेंट हर आउट टू डार्कन अदर पीपल्स डोर्स, वो कह रही हैं कि जो जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेज दिया हमारा मुँह काला करने के लिए, तो वो बहुत बुरा भला कह रही है उसको। बट देन ऑल्सो शी इज स्टिल क्वाइट एंड साइलेंट, वो कुछ भी नहीं बोल रही है, राइट। अब हमारी एक्सप्लेनेशन तो हो गई, तो अब बात आती है हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच की। तो अब बताइए आप, बताओ बताओ। यस, इंजॉयमेंट तो है ही, ठीक है। और कौन सा है, हर हेंस, एच एच कौन सा, राइट, यस, एलिट्रेशन, फेस फ्रॉम, alliteration. Money spent here upon her parents had sent her to darken other people's doors. Yes, तो गाइस इसमें यही है enchantment कैसे है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये वाली लाइन यहाँ पे आगे कंप्लीट हो रही है और लास्ट में कोई भी कोई भी निशान नहीं है, चिन्ह नहीं है, ठीक है, मार्क नहीं है। कट एंड आनियन फाइन कुक्ड द होल, ये वाली लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन। सो अभी तक हमने क्या देखा कि वो जो उसकी मदर इन लॉ थी वो उसको ताने दे रही थी, ठीक है, उसको और उसके पेरेंट्स को। नाउ शी क्राउच्ड मतलब सिकुड़ कर बैठना, एज शी वॉज सिटिंग ऑन द फ्लोर एंड शी वॉज कुकिंग फूड, ठीक है, वो जैसे ज़मीन पे बैठी है और खाना वाना बना रही है, मेथी बना रही है, ठीक है, तो मेथी पका रही है। शी क्राउच्ड, वो सिकुड़ कर बैठ जाती और भी ज़्यादा, ठीक है। एज यूजुअल ऑन द फ्लोर बैठिए, बिसाइड द स्टोव के सामने, ठीक है, उस चूल्हे के सामने। व्हेन द मैन केम होम, मैन, गाइस यहाँ पे भी एक बात देखिए, MAN, दिस इज सिंगुलर, MEN, दिस इज प्लूरल, ठीक है। MAN, WOMAN, वुमन सिंगुलर के लिए, MAN भी सिंगुलर के लिए, वुमन, वुमेन, मेन, मेन, ये प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे एक है सिंगुलर, ठीक है। तो व्हेन द मैन केम होम, जब वो आदमी आता है घर पे, हु इज मैन हियर, हियर द मैन इज हिज हर हस्बैंड, ठीक है। शी डिडंट लुक इनटू हिज फेस, उसके चेहरे में भी नहीं देखती, उसको देखती भी नहीं है। क्यों नहीं देखती, बिकॉज शी वॉज वेरी अफ्रेड, डरी हुई थी, घबराई हुई थी, सहमी हुई थी, ठीक है। वो और भी ज़्यादा सिकुड़ के बैठ जाती है, जब वो आदमी आता है, वो उसका हस्बैंड आता है, और भी ज़्यादा सिकुड़ के बैठ जाती है। और फिर वो उसकी तरफ देखती भी नहीं है, नो रेज हर हेड, और ना ही अपना सर भी नहीं उठाती है, वो बस नीचे मुँह करके अपना करती रहती है, ठीक है, उसकी तरफ देखती भी नहीं है और ना ही अपना सर उठाती है, राइट। बट बेंट हर बैक अ लिटिल मोर, जो कमर को, बैक को और ज़्यादा जैसे बेंड कर लेती है, ठीक है, और सिकुड़ के बैठ जाती, नीचे मुँह कर लेती है और झुक जाती है, ठीक है। नथिंग गेव हर द राइट टू स्पीक, उसको बोलने का अधिकार कोई नहीं देता, किसी ने उसे बोलने का अधिकार नहीं दे रखा। देखिए कितनी पैथेटिक सिचुएशन है वुमेन की हमारी सोसाइटी में। अभी तो फिर भी थोड़ी सी जैसे सिचुएशन अच्छी हो रही, इम्प्रूव हो रही है, बट पहले के टाइम में देखो कितनी ज़्यादा पैथेटिक सिचुएशन थी। नथिंग गेव हर द राइट टू स्पीक, शी वॉच्ड द फ्लेम हिस अप,
वो जैसे खाना पका रही है, एक सस्ता सा पुराना सा बर्तन है, दैट पॉट, शी वॉज द फ्लेम हिस्सअप, जो हिस्सअप लाइक जैसे खाना पकाते हैं तो थोड़ी जो साउंड प्रोड्यूस होती है, सी सी सी, इस तरीके से, ठीक है। तो उसमें शी वॉज अ फ्लेम हिस्सअप, फिर वो जो आवाज़ निकल रही है खाना पकते हुए वो, एंड बेंट अगेंस्ट द चीप ओल्ड पॉट, वो उससे आगे, एंड बीट अगेंस्ट द चीप ओल्ड पॉट, जो सस्ता पुराना जो पॉट है उसमें। देखो यहाँ पे जो पोइटेस है उन्होंने क्या शो किया हुआ है, पॉट के थ्रू जो वुमन थी उसकी सिचुएशन को शो किया हुआ है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पुराना सस्ता पुराना जो पॉट है, पतीला लगा लो, ठीक है, जो सस्ता पुराना पतीला है उसमें वो खाना पका रही है, और जो हीट है, जो फ्लेम उसके लग रही है, ठीक है, और उसमें सी की आवाज़ आ रही है, और जो फ्लेम आ रही है, ठीक है, आग लग रही है उसको, एंड विंग ऑफ ब्राइटनेस अगेंस्ट हर इट्स ब्लैक एंड चीक, जो उसका एक हिस्सा पतीले का बिल्कुल काला हो गया है, और वो हिस्सा इस वुमेन का भी है। वुमेन भी ये कह रही है कि भाई मैं इनके ताने सुन सुनकर जो वुमेन की सिचुएशन है वो इस काले पतीले जैसी हो गई है, बिल्कुल पुरानी हो गई है, बहुत दुखी हो गई है, ठीक है। और ब्लैक एंड चीक क्या होते, गाल, ठीक है, और उसके मतलब बिल्कुल उसका एक हिस्सा बिल्कुल काला हो गया, मतलब वो बहुत दुखी है। शी इज़ वेरी पैथेटिक सिचुएशन, ठीक है। जैसे जो पतीला था ये बहुत पुराना सस्ता बेकार हो गया था, ख़राब हो गया था, इसकी जो कंडीशन थी वो बिल्कुल खस्ता थी। तो इसी तरीके से पोर्ट के थ्रू जो हमारे पोइटेस है इम्तियाज़ झारकर, उन्होंने किसकी सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है, वुमेन की को, कि वुमेन की सिचुएशन भी उसी पोर्ट जैसी है, खस्ता हालत हो रखी है उसको, उसकी भी, ठीक है। तो दोबारा से देखो, शी क्राउज्ड एज यूजुअल, जो उसको मदर इन लॉ तो वो उसको ताने दे रही थी, फिर वो जैसे सिकुड़ के बैठी हुई है पता उसके चूल्हे के सामने। शी क्राउज्ड एज यूजुअल ऑन द फ्लोर बिसाइड द स्टोव, चूल्हे के सामने जैसे ज़मीन पे बैठी है बिल्कुल सिकुड़ के। व्हेन द मैन केम होम, जब वो आदमी आता है घर पे, शी डिडंट लुक इनटू हिज फेस, वो उसके चेहरे में नहीं देखती है, नोर रेज हर हेड बट बेंट हर बैक अ लिटिल मोर, और ना ही अपना सर उठाती है बल्कि थोड़ी सी झुक हो जाती है, बिकॉज शी वॉज अफ्रेड, वो उससे डरी हुई थी, डरती थी, ठीक है। नथिंग गेव हर द राइट टू स्पीक, उसको बोलने का कोई भी अधिकार नहीं देता है। शी वॉच्ड द फ्लेम हिस अप एंड बीट अगेंस्ट द चीप ओल्ड पॉट, अ विंग ऑफ ब्राइटनेस अगेंस्ट इट्स ब्लैकेंड चीक। तो इसमें क्या है, पॉट के थ्रू वुमेन की कंडीशन को शो किया गया है, राइट। अब बात आती है हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच की। तो यहाँ पे क्या है फिगर ऑफ स्पीच, देखिए, थिंक गिव हर द राइट टू, एक तो वही है हमारा एंजॉयमेंट जो कि पूरी पोएम में चलता रहेगा, उसके अलावा एक सेकेंड, डिड नॉट इनटू हिज फेस नॉट, एच एच बी बी, अलिट्रेशन तो मोस्ट ऑफ जगह पे मिल ही जाता है। और अगर आपको जैसे अगर कहीं पे पेपर आप एग्जाम है और पता ही नहीं चल रहा है क्या है, अलिट्रेशन लिख देना, वो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। हाँ, बट नथिंग गिव द राइट टू स्पीक एंड वॉच द फ्लेम हिस अप अगेंस्ट अ बीट, या हियर इट इज alliteration and enjambment, right? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दिस वॉज द हाउस शी हैड बीन सेंट टू, यही वो घर था जिसमें उसे भेजा गया था, ठीक है। द मैन शी हैड बीन बाउंड टू, वो इंसान जिसके साथ उसे बांधा गया, इट मीन्स व्हाट, द मैन शी हैड बीन मैरिड टू, जिसके साथ उसके शादी की गई, शादी हुई। द फ्यूचर शी हैड बीन बोर्न इन टू, वो भविष्य जिसके लिए वो जन्मे, जिसमें वो जन्मे, ठीक है। तो ये उस घर के सिचुएशन को बता रखा है। सो व्हेन द केरोसिन वाज थ्रोन, जब केरोसिन व्हाट, मिट्टी का तेल, व्हेन द केरोसिन वाज थ्रोन, जस्ट अ मोमेंट ऑफ सरप्राइज एंड ब्रिलियंट स्पार्क, एकदम आश्चर्यजनक बात, आश्चर्य की बात, और एक ब्रिलियंट स्पार्क, एक चिंगारी। इट मीन्स व्हाट, केरोसिन वाज थ्रोन अपॉन हर, केरोसिन उसके ऊपर डाला गया,
तो इससे हमें क्या पता चलता है? इट मीन्स इट मीन हियर इट इज रेफर्ड दैट शी वॉज बर्न्ट अलाइव, उसको जिंदा जला दिया गया। इट वॉज ओनली चॉइस दैट शी हैड एवर नोन, केवल यही वो चॉइस थी जो वो हमेशा से जानती थी कि हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है। अनदर टॉर्च ब्लेजिंग इन द डार्क, अंधेरा है, सोसाइटी में अंधेरा है। एंड अनदर टॉर्च मतलब दूसरी एक टॉर्च जल गई। ठीक है, रोशनी। अनदर वुमेन, दूसरी औरत। आज किसी के साथ हुआ ऐसा हरासमेंट, कल दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, हजारों औरतों के साथ ऐसा हो रहा है। वी शील्ड आवर फेसेस फ्रॉम द हीट। वी क्या है यहाँ पे? सोसाइटी। और सोसाइटी जो हमारा समाज है वो इससे अपने चेहरे को छिपा लेता है, हट जाता है इससे दूर, पता ही नहीं क्या हो रहा है, ऐसा बिहेव करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट ना? दोबारा से देखते हैं। दिस वॉज द हाउस शी हैड बीन सेंट टू, ये वो घर था जिसमें उसे भेजा गया था। द मैन शी हैड बीन बाउंड टू, वो इंसान जिसके साथ उसे बांधा गया, जिसके साथ उसकी शादी की गई। द फ्यूचर शी हैड बीन बोर्न इन टू, वो फ्यूचर जिसमें उसे, जिसके लिए जन्मी, जिसके लिए उसका जन्म हुआ, जिसमें उसे उसका जन्म हुआ। सो व्हेन द केरोसिन वॉज थ्रोन, जब मिट्टी का तेल डाला गया, जस्ट अ मोमेंट ऑफ सरप्राइज एंड ब्रिलियंट स्पार्क, आश्चर्य की बात हुई और क्या हुआ? ब्रिलियंट स्पार्क, एक चिंगारी उठी। इट वॉज द ओनली चॉइस दैट शी हैड एवर नोन। अनदर टॉर्च ब्लेजिंग इन द डार्क, अनदर वुमन वी शील्ड आवर फेसेस फ्रॉम द हीट। हम इससे जो ये सब हो रहा है इससे अपने चेहरे को छिपा लेते हैं कि भाई पता ही नहीं क्या हो रहा हमें। तो दिस वॉज द स्टोरी, दिस वॉज द पोएम written by इम्तियाज ढाकर। टेक इट स्क्रीनशॉट। डन। अब इसमें रह गए थे हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच। क्या है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे क्या है? सेम एज इट इज, एंचार्टमेंट है और फेसेस फ्रॉम अलिट्रेशन, ये सब है, राइट? सो दिस वॉज द पोम written by इम्तियाज ढाकर, राइट? एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो, ठीक है? एंड प्लीज हिट द लाइक बटन if you like this video and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.